महाशिवरात्रि शिव की दिव्य लीलाओं की अमर कथा। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। ये वो पावन रात्रि है जब भगवान शिव तांडव करते हैं, जब चेतना जागृत होती है और जब सृष्टि का संतुलन स्वयं महादेव संभालते हैं। इस श्रृंखला में हम जानेंगे शिव का वैराग्य, पार्वती का तप, समुद्र मंथन, नीलकंठ की कथा, शिवलिंग का प्राकट्य और वो रहस्य जिससे महाशिवरात्रि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रात बन जाती है। अगर आप शिव भक्ति और पौराणिक कथाओं में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब शिव मौन में लीन थे और शक्ति जन्म ले रही थी, सृष्टि के आरंभ में ना दिन था ना रात, ना आकाश का विस्तार था ना पृथ्वी का भार, सब कुछ शून्य में विलीन था। उस शून्य में केवल एक चेतना थी, महादेव शिव। वे ध्यान में थे, गहन समाधि में। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनसे पूरी सृष्टि देखी जा रही थी। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन ब्रह्मांड की गति उन्हीं से ही चल रही थी। देवता भी जानते थे, जब शिव ध्यान में होते हैं तो सृष्टि संतुलित रहती है। लेकिन शक्ति बिना शिव अधूरी है और शिव बिना शक्ति निष्क्रिय। उधर हिमालय की गोद में एक दिव्य आत्मा जन्म ले चुकी थी। वो थी पार्वती, सती का पुनर्जन्म। लेकिन इस बार उन्हें सब याद नहीं था। उन्हें केवल एक आंतरिक खिंचाव महसूस होता था, एक अनदेखा आकर्षण। बार बार उनका मन कैलाश की ओर दौड़ता जाता था। बार बार ध्यान में एक ही स्वर गूंजता, शिव। नारद मुनि ने एक दिन पार्वती से कहा, तुम्हारा मन जिनकी ओर खींचता है वही तुम्हारे आराध्य है। अगर शिव को पाना है तो तप करना होगा। और यही से शुरू हुआ इतिहास का सबसे कठोर तप। पार्वती ने राजमहल छोड़ा, आभूषण त्याग दिए, रेशमी वस्त्र उतार दिए और हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तप में बैठ गई। ना भोजन, ना जल, ना विश्राम, सिर्फ एक नाम, शिव। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, उनका शरीर क्षीण होता गया, लेकिन संकल्प अडिग रहा। देवता चिंतित हो उठे, अगर पार्वती टूट गई तो शक्ति समाप्त हो जाएगी, अगर शक्ति समाप्त हुई तो सृष्टि रुक जाएगी। आखिरकार ब्रह्मा और विष्णु कैलाश पहुँचे। शिव अब भी ध्यान में थे। ब्रह्मा बोले, प्रभु शक्ति तप कर रही है, लेकिन शिव मौन में। विष्णु ने कहा, अगर आप नहीं जागे तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। तब भी कोई उत्तर नहीं। तभी पार्वती ने अंतिम व्रत लिया, महाशिवरात्रि की रात्रि। उन्होंने पूर्ण उपवास रखा, पूरी रात जाग कर केवल शिव का स्मरण किया। उस रात चंद्रमा भी स्थिर था, तारे भी शांत थे, हवा भी थमी हुई थी, पूरी प्रकृति प्रतीक्षा में थी। और तभी शिव की तीसरी आंख के भीतर एक हलचल हुई। ध्यान टूटा। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि सीधे हिमालय पहुंची, जहां पार्वती तप में लीन थी। उस क्षण शिव मुस्कुराए और बोले, शक्ति तैयार है। यही थी महाशिवरात्रि की पहली दिव्यता, शिव और शक्ति के पुनर्मिलन की शुरुआत। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात है। ये वो पावन क्षण है जब स्वयं भगवान शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जिस रात स्वयं शिव जागते हैं, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जब असीमित शांति उतरती है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड ध्यान में लीन होता है, जब देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं, उसी दिव्य रात्रि को कहते हैं महाशिवरात्रि। ये केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये चेतना का उत्सव है। ये अहंकार के अंत और आत्मज्ञान के आरंभ की रात है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी रात भगवान शिव ने अपने तांडव से सृष्टि को नया स्वरूप दिया और इसी रात माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिव पार्वती विवाह की गूढ़ कथा।
माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव वैराग्य में लीन हो गए। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया और कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में बैठ गए। उधर माता पार्वती ने निश्चय किया, मैं शिव को पुनः गृहस्थ जीवन में लौटाऊंगी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, ना भोजन, ना जल, ना विश्राम, सिर्फ शिव नाम का जाप। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोग कांप उठे। देवता ने कामदेव को भेजा शिव का ध्यान भंग करने, पर शिव की तीसरी आँख खुली और कामदेव भस्म हो गए। ये संकेत था शिव को बाहरी आकर्षण नहीं, केवल शुद्ध भक्ति चाहिए। अंततः माता पार्वती की निस्वार्थ साधना से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें स्वीकार किया और वही रात्रि थी महाशिवरात्रि। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये शक्ति और चेतना का संगम था। समुद्र मंथन और नीलकंठ बनने की कथा। एक समय देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत मथानी बना, वासुकी नाग रस्सी बने। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु लक्ष्मी, ऐरावत कल्पवृक्ष पर अंत में निकला हलाहल विष। इतना तीव्र विष कि तीनों लोग नष्ट होने लगे। देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुँचे। महादेव ने बिना किसी संकोच के वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। यही कारण है कि शिव का कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। ये घटना भी महाशिवरात्रि की रात से जुड़ी मानी जाती है। ये बताती है शिव स्वयं कष्ट पीते हैं पर संसार को बचाते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ है, ये रात हमें सिखाती है अहंकार छोड़ो, इच्छाओं पर विजय पाओ, भीतर के अंधकार को मिटाओ। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पण करना दरअसल अपने मन को शुद्ध करने का प्रतीक है। रात्रि जागरण का अर्थ है अज्ञान की नींद से जागना। उपवास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, रहस्यमय अनुभव। कई साधक कहते हैं कि इस रात ध्यान करने पर अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। कई शिव मंदिरों में इस दिन स्वतः जलधारा बहने लगती है। कुछ स्थानों पर शिवलिंग से प्रकाश निकलने की कथाएं भी प्रचलित है। ये संकेत बताते हैं कि महाशिवरात्रि केवल परंपरा नहीं, ये एक जीवंत आध्यात्मिक घटना है। अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि की कथाएं, जहाँ शिव स्वयं वास करते हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड मौन हो जाता है, जब वायु भी थम सी जाती है, तब शिव की उपस्थिति हर कण में महसूस होती है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये चेतना का जागरण है। ये वो रात है जब साधारण मनुष्य भी शिव तत्व को अनुभव कर सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू शिव का प्रकाश। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, ना उनका आरंभ दिखा ना अंत। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर, पर दोनों असफल रहे। तभी शिव उस अग्निस्तंभ पर प्रकट हुए और बोले, मैं ही आद्य हूँ, मैं ही अंत हूँ। यही प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग कहलाया। भारत में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृष्णेश्वर। मान्यता है इन स्थानों पर शिव स्वयं विराजमान है। यहाँ पूजा नहीं होती, यहाँ अनुभव होता है। काशी, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष देती है। अब हम जानेंगे काशी, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष देती है। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। यहाँ मान्यता है कि मरते समय शिव स्वयं कान में तारक मंत्र देते हैं, इसलिए काशी में मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग हमेशा गर्म रहता है। वैज्ञानिक कारण आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं। घाटों पर बहती गंगा और मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव, ये केवल दृश्य नहीं, ये कंपन है। नंदी मौन भक्त।
हर शिव मंदिर में नंदी बैठे मिलेंगे, पर क्या आप जानते हैं नंदी केवल वाहन नहीं, शिव का पहला गण है। कहा जाता है नंदी कान में मनोकामना कहो, वो सीधे शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी सिखाते हैं भक्ति में धैर्य चाहिए, शक्ति मौन में होती है। भस्म और रुद्राक्ष का रहस्य। शिव भस्म धारण करते हैं, भस्म याद दिलाती है ये शरीर भी एक दिन राख बन जाएगा। रुद्राक्ष शिव के आंसुओं से उत्पन्न माने जाते हैं। हर रुद्राक्ष का अलग कंपन होता है। आज वैज्ञानिक भी इसकी ऊर्जा स्वीकार करते हैं। ये केवल आभूषण नहीं, ये सुरक्षा कवच है। महाशिवरात्रि की ऊर्जा। योग विज्ञान कहता है इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ध्यान, जाप और साधना सहज हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनि इस रात जागरण करते थे। ये ब्रह्मांडीय संयोग है। शिव के गण अदृश्य रक्षक। शिव अकेले नहीं रहते, उनके साथ है वीरभद्र, श्रृंगी, काल भैरव, प्रेतगण। ये सभी सूक्ष्म लोगों के प्रहरी है। कई साधकों ने ध्यान में इनके दर्शन का वर्णन किया है। महाशिवरात्रि हमें क्या सिखाती है? क्रोध छोड़ो, लोभ त्यागो, अहंकार मिटाओ, शिव बनो, सरल, शांत, करुणामय। शिव का अर्थ ही है कल्याण। अब हम जानेंगे तांडव, कैलाश और काल भैरव का रहस्य। जब शिव नृत्य करते हैं तो सृष्टि जन्म लेती है, और जब वही शिव रुक जाते हैं तो प्रलय घटित होता है। महादेव का तांडव केवल नृत्य नहीं, ये ब्रह्मांड का संचालन है। शिव का तांडव सृष्टि का स्पंदन। शास्त्रों में 2 प्रकार के तांडव वर्णित है। आनंद तांडव जो सृजन का प्रतीक है, और रौद्र तांडव जो संहार का संकेत देता है। जब सती ने देह त्यागी तब शिव ने रौद्र तांडव किया। उनकी जटाओं से गंगा फूट पड़ी, धरती कांप उठी। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, तभी विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 शक्तिपीठों में विभक्त किया। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्ति विराजी। यही शिव भक्ति का संतुलन है। कैलाश पर्वत, जहाँ आज भी शिव रहते हैं। कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, ये पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र माना जाता है। अब तक कोई भी कैलाश शिखर पर नहीं पहुंच पाया। GPS काम नहीं करता, कंपास घूमने लगता है, समय की अनुभूति बदल जाती है। साधु बताते हैं कैलाश के पास पहुंचते ही मन शांत हो जाता है। मान्यता है आज भी शिव पार्वती के साथ कैलाश में तपस्या करते हैं। काल भैरव समय के रक्षक है। काशी के अधिपति है काल भैरव। बिना उनके दर्शन की काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव शिव का उग्र रूप है। वे जन्म और मृत्यु दोनों के स्वामी है। कहते हैं काल भैरव की अनुमति बिना कोई आत्मा काशी में प्रवेश नहीं कर सकती। उनके मंदिर में मदिरा अर्पित की जाती है जो स्वयं स्वीकार होती है। ये रहस्य आज भी जीवित है। शिव और मृत्यु। शिव को महाकाल कहा जाता है। वे समय से परे है, इसलिए मृत्यु भी उनके चरणों में नतमस्तक होती है। मार्कंडेय ऋषि की कथा याद कीजिए। जब यमराज आए, शिव स्वयं प्रकट हुए और मृत्यु को रोक दिया। इसलिए शिव केवल देव नहीं, रक्षक है। महाशिवरात्रि और आत्म जागरण। इस रात किया गया जाप 1000 गुना फल देता है। सिर सीधा रखकर ध्यान रीढ़ को सक्रिय करता है, इसीलिए योगी इस रात जागते हैं। यह आत्मा के जागरण की रात है। शिव का संदेश। कुछ मांगो मत, बस स्वयं को सौंप दो। शिव सब जानते हैं। भक्तों की पुकार और शिव की करुणा। जब संसार साथ छोड़ देता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही नाम बचता है, महादेव। शिव ऐसे देव है जिन्हें फूल नहीं भाव चाहिए, सोना नहीं समर्पण चाहिए। भस्मासुर की कथा। अब हम जानेंगे भस्मासुर की कथा। भस्मासुर शिव का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अहंकार जाग उठा। भस्मासुर स्वयं शिव पर ही दौड़ा।
तब विष्णु मोहिनी रूप में आए, नृत्य कराया और भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। यही सीख वरदान भी विवेक बिना विनाश बन जाता है। अब हम जानेंगे कन्नप्पा भक्त की कथा। कन्नप्पा एक शिकारी था। उसे पूजा विधि नहीं आती थी। वो मुंह से जल चढ़ाता और मांस अर्पित करता। एक दिन शिवलिंग से रक्त बहने लगा। कन्नप्पा ने अपनी आँख निकाल कर रख दी। दूसरी आँख निकालने लगा। तभी शिव प्रकट हुए। कहा, तू मेरा सच्चा भक्त है। यही होती है शिव की भक्ति। अब हम जानेंगे मार्कंडेय ऋषि के कथा। मृत्यु निश्चित थी। यमराज आए। मार्कंडेश्वर शिवलिंग से लिपट गए। शिव स्वयं प्रकट हुए और यम को रोक दिया। शिव ने कहा, जो मेरी शरण में है उसे मृत्यु छू नहीं सकती। नीलकंठ की करुणा। समुद्र मंथन में विष निकला। सृष्टि बचाने शिव ने पी लिया। पार्वती ने गला दबाया, विष वही अटक गया। इसलिए शिव नीलकंठ कहलाए। शिव क्यों सरल है? वे राजमहल नहीं चाहते, शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, नाग पहनते हैं। शिव सिखाते हैं, त्याग ही शक्ति है। महाशिवरात्रि का गुप्त अर्थ ये है कि ये रात बताती है अंधकार के बाद प्रकाश है, बस जागते रहो। शिव पार्वती की दिव्य लीलाएं और शिव परिवार का रहस्य। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति स्वयं चलकर आती है। महाशिवरात्रि केवल शिव की नहीं, ये शिव शक्ति के मिलन की रात है। आज हमने महाशिवरात्रि की इन पावन कथाओं के माध्यम से शिव को केवल देवता नहीं बल्कि जीवन की दिशा देने वाली शक्ति के रूप में जाना। शिव हमें सिखाते हैं, त्याग में शक्ति है, मौन में समाधान है और समर्पण में मुक्ति है। वे शमशान में भी मुस्कुराते हैं, भस्म में भी सौंदर्य देखते हैं और टूटे हुए मन में भी आशा जगा देते हैं। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, यदि भीतर शिव को जगा लिया जाए तो जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। अगर जीवन में संघर्ष है तो शिव धैर्य बनते हैं। अगर मन अशांत है तो शिव शांति बनते हैं। अगर रास्ता खो गया है तो शिव मार्गदर्शक बनते हैं। बस एक बार सच्चे मन से कहिए, ओम नमः शिवाय। महादेव सुनते हैं, महादेव देखते हैं और महादेव हर भक्त की रक्षा करते हैं। आज इस पावन अवसर पर अपने अहंकार को त्यागिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए और शिव को अपने भीतर बसाइए, क्योंकि शिव बाहर नहीं हमारे अंदर है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।